अफसोस की चीज़ क्या है, टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो दरबार में गुस्ताखियाँ हुई, उसके बारे में जो है उल्मा जो है मैसूर के हो या बेंगलुरु के हो या कर्नाटक के उल्मा हो, वो कहाँ जाको ही मालूम नहीं है। उन्होंने जो है क्या अजमेर को चलेगी इनकी टूर। क्या है कि परसों के हाल में एक छोटा हादिसा हुआ महबूब खान बोले कर को, तब तीन मुफ्तियाँ बैठ को बात करे। अब कहाँ ये मुनसबी मुफ्तियाँ कहीं तो भी अजमेर को गरेंगा, नहीं तो जमात को चले गरेंगा। मेरी दिल की बात बोल रहा हूँ सर, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं, सारी दुनिया में जहाँ तक ये यूट्यूब जाता है, हाँ सब अफसोस कर को ही अदना शहीद टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ऐसा गुस्ताखी को है। तुम्हें मुसलमान क्या कर रही कर को, हमें गुजारिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप FIR करें, उनको अल्लाह ताला अजर तो देता है, FIR करो अजर मिलता है। तनवीर सेठ साहब, अफसोस की बात, एक एक्स मिनिस्टर होते हुए, एक MLA होते हुए, साहिब समझ फलाने के बेटे कर को तुम में कहलाने वाले, ये मामूली दो प्याले इरफान और उनके वालिद के बहकावे में कैसा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही बात। अल्हम्दुलिल्लाह ये इरफान है या तनवीर सेठ है, इसके अंदर गुनहगार कौन भी हो, अपने अपने ढंग से आप FIR कराए। मोहल्ले मोहल्ले में क्या भी मैसूर को चाहना, बेंगलुरु को चाहना, मंड्या को चाहना को नहीं है, कर्नाटक में काम भी करा सकती हैं तुम्हें FIR। तुम्हारा FIR नहीं हुआ तो 20 पर 8 DCI ही हमारे 20 पर 8 DCI में किसी भी जाको मेमोरेंडम दियो, तनवीर सेठ के नाम से दियो या उनकी कमेटी के नाम से दियो। हमें तनवीर सेठ साहब को भी बारे में बात चैलेंज क्या कर रही, तुम्हें गलती कर डाली, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें बैठो, अवाम तुमना माफ करने वाली, अल्लाह तो माफ करता है, अवाम भी माफ करते, तुम ना शहर में टिपू सुल्तान भी माफ करना रहा तो तुम्हें खुला प्रेस करो, प्रेस मीट कर को अवाम से माफी मांगो, गलती मेरे से हो गया मुझे माफ करो कर को, नहीं तो तुम ना टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से भी पनिशमेंट होता है, अवाम से भी तुम ना पनिशमेंट होता है। तुम्हें समझ करेंगे, मैं जीत डालिया 5 साल का MLA कर को, अल्लाह अगर चाहा तो राहुल गांधी के सर के चटनी को 2 साल की सजा, 2 साल की सजा होते ही उसे उसका जो ये था पार्लियामेंट का मेंबरशिप निकाले, तो तुम्हें क्या भी बड़ी बात नहीं है। पूरी अवाम अगर एक होगी, एक 10 FIR भी हो गए तो इनको कोर्ट को तो घसीटती सोचे, मगर इन्हों फरेब में आती सोचे। ये 50,000 कहीं को निकालिया, ये 4 करोड़ 50 लाख रुपए कहाँ से है, ये सब इंक्वायरी होती है। पुलिस को गया ये मैटर, मर्डर के साथ छोटे छोटे बारीकी से जैसा पुलिस इंक्वायरी करते है वैसा ये भी इंक्वायरी होती है। मेहरबानी से तुम्हें FIR करो, ज्यादा से ज्यादा। BZ जमीर अहमद साहब को भी मैं गुजारिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने शागिर्दा बेहिसाब ही मैसूर के अंदर चाहने वाले और भी हमारे पास डॉक्यूमेंट से इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा को और भी हमें प्रेस करने का। जुम्मा के बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है और खुसूसन मैसूर शहर की आवाम को क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये जो प्रेस करने का मकसद जो है, टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो गुस्ताखियाँ करे थे उसके बारे में चंद बात करना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बात है, एक मिसाल है, वो टॉपिक है। पहले जल्दी उठकर बदनी को बोले, जल्दी उठकर बदनी को बोले, शफीउल्लाह बेग की टीम पूरे राज उनके खोले। वो राज है ये, टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ये पहली मरतबा शूटिंग नहीं हुई, इससे वो 60 में शूटिंग हो गए। जबकि शमी कपूर साहब वो टेम्पो वाइट एंड ब्लैक पिक्चर में एक गाना का एक रोल एहतराम के साथ शमी कपूर साहब बोल को ही, हाँ मोहम्मद रफ़ी साहब गाना गा को ही, और डॉक्टर राजकुमार जो ही 80 पदों या 80 में उनकी भी एक गुरी कर को पिक्चर नाम आया था। उन्होंने क्या बोली, अल्लाह अल्लाह नीने अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पूरी उन्होंने अजान की अकामत बोली गाने में एहतराम के साथ। उस टेम्पो भी जो है, उस टेम्पो का जो मैनेजमेंट था बहुत आला पैमाने का मैनेजमेंट था। टीपू एस्टेट का जो मैनेजमेंट था बहुत आला पैमाने पर था। ये आला पैमाने पर क्यों था बोले तो वहाँ की अच्छा ही जानते थे उन्होंने,
टिपू सुल्तान क्या, उनके उनके वो क्या करके उन लोगों को मालूम था, उनकी अजमत और शान मालूम थी, उनकी अजमत और शान और उनकी हकीकत मालूम थी। अब जो बैठ को रही, जो ये क्रिकेट की टीम बैठ को है, अब उनके कैप्टन जो है 2014 में उन्होंने आ रही वहां को 2014 में उन्होंने क्रिकेट की टीम ले लो पटन को आई, उन्होंने पहले जाको बात करने वाला आदमी मैच टीम उन्होंने ले यहाँ को आ गया मैसूर को, जो भी ऑर्डर कापी है पूरा ले ले जाको पटन में पहुंचाने वाला आदमी मैं जाको ले लक आया। उस टाइम पर जो है 14 मुलाजिमान जो है काम में थे वहां। आप ले गए बोले तो आप क्या जिम्मेदार थे? मैं जिम्मेदार कुछ नहीं था, स्टेट को डायरेक्टर था ना। अच्छा, वो डायरेक्टर की मोहब्बत से मुझे तनवीर सेठ जो ही बुला को मुझे जो फलाने फलाने कामांगर को मुझे जिम्मेदारी दिए थे, मैं जाको पूरे कर लगाया। उस टाइम पर जो है इरफान साहब सेक्रेटरी की हैसियत में थे। कैसा सेक्रेटरी की उन्होंने हैसियत में करके बोले तो उन्होंने बाबा हो या बेटे हो, उन्होंने बीजेपी रही तो बीजेपी के साथ उन्होंने सेक्रेटरी, कांग्रेस रही तो कांग्रेस के साथ सेक्रेटरी, कौन सी कचरा पार्टी रही तो भी उन्होंने वहां क्या वो होता कि तनवीर सेठ उनको रखे करके बोले तो उनको जगह मालूम थी वहां की, कौन से प्रॉपर्टीज टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में ही वो प्रॉपर्टी के उन्होंने जानकारियां थे, मकामी थे और जानकारी थी मकाम बल्ला के ही। मकाम में इन्हों जरा बाबा बेटा था, बहुत चालू में थे इन्हों, उस वास्ते पहले बाबा सेक्रेटरी थे, उसके बाद बेटे सेक्रेटरी हो गए, इनको खानदानी। अब इनका बेटा गिटा क्या भी रहा तो उन्हें भी नेक्स्ट सेक्रेटरी और सिलसिला जैसा जो उन्होंने 5 तारीख 9वां महीना 2020 में जो पहली प्रेस हुई थी हमारी, उसमें अलीम भी कुछ बयान करना था। मैं क्या बोलिया, अगर वक्फ बोर्ड के अंदर सही इस्तेमाल करे तो पैसे हमें हर घर को उन्हें 2000 रुपये दे रही गवर्नमेंट वाले, हमें वक्फ बोर्ड से 3000 रुपये दे सकती है मुसलमानों को खाली, वो भी उसके मुस्तहिक बैंक को। तो हमें बोले थे वो बात, वो उससे क्या कर रहे इन्हों मुझे 5 तारीख को एक प्रेस करे इन्हों, 5 तारीख 9वें महीने में एक प्रेस मीट करे इन्हों, इरफान साहब यहाँ के अजमत बयान करे उन्होंने, हमें क्या, हमें किधर, हमें कौन सा हमना नको वो, मगर बोले बहुत हमें 3 महीने दे, हमें ये जो किलियाँ हैं ये शहीद के किलियाँ जो ही आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हमें जाको ले लगाने का नहीं है, बाकायदा हम ना दे डाली। साहब बहुत मेहनत करी हुई चीज़ को, साहब के अलावा अगर दूसरा रहते तो कौन भी नहीं कर सकते थे। साहब बहुत मेहनत करी कहे क्या भी विरासत में क्या भी किले इनको देखो ही क्या कांते भी वो रहा तो हम ना बता दे, विरासत में किले इनके वालिद भी थे, वालिद भी किले ले लगा को दिए, क्या कौन दिए इनको, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से इन्हों क्या मंगलिया किलियाँ क्या इनको ले लगा को दिए, वो तो सबूत नहीं है। इंशाल्लाह हमें वो भी हम ना, इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो वो भी दिखाते रहा। अब हमें बात करने का नहीं था ये, अब इन्हों झूठ बोले परसों डिपार्टमेंट वाले, हमें अगर नमाज को आना रहा तो भी टोकन ले को आना, क्या कि किधर की रुपये ऐसे बयान करे, तो वो बयान हमने अच्छा नहीं दिखा। नेक्स्ट बयान आ रहा है इनका, हमें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से जाको 3 महीने अव्वल हमें उर्स का परमिशन लेना, और जो जो प्रॉब्लम है वो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हमें लेना, बहुत तकलीफ है हम नार को। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है स्ट्रेचर को खाली, ये जरा गौर से आप सुनो, ये जो टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो स्ट्रेचर है वो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को है। सो सुपर पावर को न अगर उन्होंने भी दे डाले रहे तो लेटर, हमारा डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट उसका मैनेजमेंट, सुपर पावर वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड वहां से लेटर ले ला कह रहे तो भी नो वक्फ ऑफिसर को देना या वक्फ मिनिस्टर को देना या सीओ को देना। इन्हों बोल रही है हमें वो स्टैम्प नहीं थे, हमें क्या कि कमेटी से हम ना निकल गए थे, हमें क्या कि कमेटी से हमें कहाँ की दूर थे, 3 महीने इदारा बंद था, 3 महीने टूरिस्ट नहीं, क्या क्या कि जिन्हों लंबे बयाना करे तो हमें बैठ को सोचे गौर फिक्र करे, ये सब नहीं हो को है। ये किसके कहने पर इन्हों झूठ बोल रही समझ में आ रहा नहीं। ये झूठ बोलने का, एक सच छपाने का रहा तो 100 झूठ निकलती, तो इन्हों पूरे झूठे बातें बोल रही। सो इन्हों बोले और हमें 1 क्लास कंट्रैक्टर को बुला को हमें कंस्ट्रक्शन कराती कर को भी इन्हों लास्ट टाइम बोले थे, वो कौन से कंस्ट्रक्शन आओ कोई हमने मालूम नहीं है,
क्यों तो हमें भी जानकारी रख रही हूँ टिप्पू सुल्तान स्टेट के। एक दुकान जो है वो जो दुकाना बन को ही 1980 पर 2 में बन को ही सो दुकाना वो इनकी पूरी जो भी है प्रॉपर्टी वो एक मेक मारना रहा था आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से इन्होंने इजाजत ना करी तो इन्होंने क्या काम कर डाले 1 क्लास कंट्रैक्टर को बुला को वो एक दूसरा क्या आएगा तो बाहर हमें वो भी जाको जानकारी करे बाहर जो घोड़े वाले ही जो भी दुकाना में आइसक्रीम बेचती ये सभी इनको टोकन इश्यू करती रोज इन्हों टोकन के पैसे आधे इनको आधे पैसे बोट कुकर को बोल रही वो अल्लाह वो अलम वो तो उसका प्रूव नहीं है। और टेंडर पार्किंग का टेंडर है और चप्पल का टेंडर है उससे हमारा मेंटेनेंस चल रहा है। और को 14 आदमी को कम से कम 1.5 लाख रुपए होंगे 2 लाख रुपए होंगे उनकी सैलरी 2 लाख रुपए हुए तो भी सैलरी साल के 24 लाख रुपए होती जबकि 4 करोड़ रुपए को इन्हों 3 से 4 करोड़ रुपए को 2 भी टेंडर देती चप्पल का और पार्किंग का। बाकी ये पैसे किसके जेब में जा रही वो मालूम नहीं हो रहा है और उसका प्रूफ है हमारे पास। पहली छूट वो से कंट्रैक्ट को बुला को भी नो काम करा को नहीं है और कराने भी देते नहीं वहाँ। सर आप क्या बेस पे ऐसा बात बोल रही हैं आपके पास क्या सबूत है सर? हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट से और दूसरी बात गुम्बद की तरक्की की बात बोल रहे हैं 1 क्लास कंट्रैक्टर का यहाँ पे हमें देखिए वजू खाने की तरफ पानी के नाला नहीं थे और फाउंटेन पूरा बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। जी तो तमाम कार्रवाई होकर है और आप भी जानते हैं हमें भी जानते हैं और टाइल्स नहीं थे टाइल्स का काम हुआ है उनका दावा हमेशा वो रहता है कि टाइल्स का काम हुआ इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ सीसीटीवी का आज तक वहाँ पे कई साल लगे वो डला है ये सब चीजें उनके दावे हैं कि ये सब करे नहीं करे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह करे होंगे। 1 साल को 4 लाख रुपए की 3 लाख रुपए टेंडर में आती चप्पल के भी वो पार्किंग के तो उसमें करे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बारे में हमें क्या भी हमें गुफ्तगू नहीं कर रही। सीसी कैमरे भी लगाए होंगे डोनेट भी करे रहेंगे आदमी अल्लाह के बंदे डालाराम भी दलाल थी वहाँ कुंडी में डालाराम भी दलाल थी तो वो होगा हो ही रहेगा। बहरहाल ये शूटिंग के बारे में जो बात करे डांस के बारे में जो बात करे हम ना वो चीज़ जो है जो टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जो आशिका हैं क्या भी मैसूर में नहीं पूरी दुनिया में ही स्पेशली कर्नाटक में ही उन्होंने कमेटियां मनाले को ये सब जो बैठ को ही उन्होंने सब बाहर नहीं है ये चीज हम ना इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था हम ना मालूम इस नहीं है अगर को वो को भी 7-8 महीने होगा ना मालूम होगा भी तुम्हें क्या करे मालूम होगा भी तुम्हें कुछ नहीं करे उनको मालूम था तुम ना मालूम था तुम्हें कुछ नहीं करे। और इन्हों क्या बोल रहे हैं सीओ के अंडर में था करी सीओ के अंडर में रहने में भी हमें एक आरटीआई में लेटर पूछ को ही फरवरी में हमें एक लेटर पूछ को ही भी सीओ चार्ज लेने का रहा तो भी उन्हें चार्ज लेता उसका भी एक प्रोसीजर रहता है चार्ज देना रहा तो भी उसका एक प्रोसीजर रहता है। सबसे अव्वल कमेटियां मैसूर के पूरे कमेटियां नहीं कर्नाटका के पूरे कमेटियां वाले को मालूम ये गवर्नमेंट की बात मैं बोल रहा हूँ। सबसे अव्वल आपको सीओ जब चार्ज लेता है सबसे अव्वल उन्हें क्या करता सीओ अकाउंट सीज करता है कहाँ का जो इंस्टीट्यूशन का जो अकाउंट रहता है पहले उन्हें हमना बात करता नहीं पहले जाको ऑर्डर कॉपी ले जाको अकाउंट को सीज करता है। इधर गौर से आप हाईलाइट करो अकाउंट पहले सीज करता है वो सीज भी काम भी नहीं दिख रहा हमना क्योंकि तो हमने उसका भी प्रूव है ये झल्डी का खिस्सा है ये छेद मुझने गए तो दूसरे छेद ओपन हो रही है। अब मैं बैंक का स्टेटमेंट लिए 4 साल का जो टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का जो अकाउंट है हमें स्टेट का बात कर रही हैं टिप्पू स्टेट का हमें अकाउंट लिए वो 4 साल का हमें ऑडिट लिया नहीं अकाउंट लिए हमें बैंक से उसमें काम भी कौन भी जो है चार्ज ले को नहीं है चार्ज ले को नहीं है इन्हों जो है सरासर झूठ बोल रही थी कंटिन्यू इन्हों से 4 साल से भी जो है इनका ट्रांजैक्शन चल रहा है। और उसमें भी एक बात दो हमने बात करते करते एक बात आ रही है क्या है उसमें भी जो है हमारे वक्फ ऑफिसर मैसूर के छेंगे वक्फ को एक चेयरमैन भी मैसूर का छेगा तो मैं जाको पूछो उनको कितनी कैपेसिटी ड्रा करने की है एक दिन में नहीं एक इंस्टीट्यूशन को अगर ड्रा करना रहा उन्हें अमाउंट 5,000 रुपए देती है उनको 5,000 रुपए की उनकी कैपेसिटी यहाँ चेयरमैन को
10,000 होना रहा तो उन्हें बेंगलुरु से परमिशन लेकर ड्रा करना सो कर सकता करोड़ भी, मगर बेंगलुरु से परमिशन लेना। इन्हों क्या करी, वो सभी डिग्रेड करी वो सब चीज़ों को करको बैंक से जो है 50-50 हजार रुपये इन्हों इसमें ड्रा करी, क्या सेल्फ ड्रा करी, 50-50 हजार रुपये का अमाउंट सेल्फ ड्रा करी इन्हों, जबकि हुकूमत भी नहीं बोल सकती वो 5,000 इनको कैपेसिटी देखो है तो इन्हों 50,000 रुपये ड्रा नहीं कर सकते। सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरासर गलत हुआ है। अरे कानूनन गलत है, तुम्हें होना रहा तो बैंक से स्टेटमेंट होना तो बैंक का स्टेटमेंट देती है मैं तुमना 4 साल का। वो इन्हों जो है 4 साल में इन्हों झूठ क्या बोल रही, हमें जनवरी फरवरी में कब की हमें नहीं थे हमें नहीं रहे सुसे, ये सभी हादिस से चल गई, ये उनका बयान हादिस से चल गई, इसे हम ना मालूम इसलिए है उनको भाई पहले भी शूटिंग चली भाई, तुम्हें झूठ बोलने का सवाल नहीं है भाई, करी हमें गलती होगी है, गलती होगी हमारे से, तुम्हें अवाम जो है हम ना माफ करो को बोल सकती। क्यों बोला तो मैसूर से एक उल्मा जाती इनायत रहमान कर को, एक उल्मा जाती वहां को नमाज भी पढ़ाती और उन्होंने मुजावर भी काम करती, उनको पूरा इल्म है और वहाँ के मौजन को इल्म है, वहाँ के स्टाफ को इल्म है पूरा, और वहाँ के पटन के जो मुफ्ती साहब हैं उनको इल्म है, जामिया टीपू को इल्म है इसके बारे में, क्या वास्ते इन्होंने राज रखे मालूम नहीं है। और टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है सबके दिलों में नहीं आते उन्होंने, ये जो पिक्चर बाहर आई ये किसके की दिल में आने में अल्लाह ताला उनको जो है वो उसका अंजाम तक ले जारी सो, ये अभी ये देखते रहो अब उनका अंजाम क्या होने वाला है खुदा के तरफ से। यहाँ के खामियां बोल रहा हूँ, मैसूर का भी वफा ऑफिसर होने चाहिए, मंड्या का भी वफा ऑफिसर होने चाहिए, कुर्ग का भी वफा ऑफिसर होने चाहिए, खासकर हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब इसके ऊपर तवज्जो देना, और तवज्जो देखो जो है कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर क्या करना वो भी मैं बोलता हूँ इंशाअल्लाह, कानूनी कार्रवाई का भी मैं बात करता हूँ, वो भी इंशाअल्लाह वो भी बात करता हूँ। देखो और एक भी झूठ बोले क्या है, झूठ हमें इंक्वायरी करने गए तो हमने ये पूरे डॉक्यूमेंट के साथ मिल रहा सो, मैसूर ट्रिब्यूनल में केस डाले, बेंगलुरु के हाई कोर्ट में डाले थे। बेंगलुरु क्या बोला, तुम्हारे ज्यूरिडिक्शन मैसूर में है सो तुम्हें मैसूर में 4 महीने तक ये ऑर्डर ले लगा आना कर को उन्हें ऑर्डर कराया था हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल में ले लगा को डाले, उनके कौन के खानदान कबीले वाले ले लगा को डालते ही तनवीर सेठ को फटकार लगाया, तनवीर सेठ कुछ कर को नहीं, उनकी पूरी कमेटी को डाकू वहां के सरकार काम करे, हम ना एक रूल्स दूसरे को एक रूल्स के सरकार, जरा ये हाईलाइट है इस चीज। टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक बेला बनाए टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक बेला, टिपू सुल्तान डेवलपमेंट कमेटी कर को एक बेला बन को है इनका, क्या शहीद है या टीपू एस्टेट के नाम से क्या कि बेला बना कोई, 2 बेले बना कोई, एक कमेटी इनकी डेवलपमेंट कमेटी कर को बना कोई, पूरे 3 कमेटियां इनसे यहाँ 3 कमेटियां बना कोई। कोर्ट जो है इनको ट्रिब्यूनल में 2 बेले की जो कमेटी थी उसे डिसॉल्व कराया, 2 बेला जो बने थे तुम्हें कानून के हिसाब से जुर्म तुम्हारा अगर को फटकार लगा को 2 बेले की कमेटी डिसॉल्व कराया। इन्होंने ले को बेंगलुरु को गए, ऑर्डर कापी आते ही बेंगलुरु को ले लग गए, बेंगलुरु को जाको इन्होंने क्या करे केस फाइल करे हाई कोर्ट में, हमारा ऐसा है, अब भी हमारा ट्रम है से तुम्हें और हम ना तुम्हें स्टे दियो को बोल को वहाँ जाको हाई कोर्ट में अपील करे, करने में उन्हें क्या कराया, जो अपोजिट का लायर था जो उनके कबीले वाले अगर को बोल रही, उन्हें लायर को जो रखा था उनको क्या है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका लायर उठको बात नहीं करिया, उनका लायर उठको बात नहीं करिया। जब इन्होंने केस डाले, केस को अपील करे कोर्ट यानी कि स्टे दियो को, टेम्पररी स्टे जो है इनकी कमेटी को देखो है, और टेम्पररी स्टे भी जो है अब बदनाम बोल रही चुपके है निकाल डालो, कमेटी को डिसॉल्व कर डालो, नहीं हो सकती कमेटी डिसॉल्व, कमेटी कानून स्टे में ही सो इन्हों क्या भी नहीं कर सकते, बोर्ड वाले भी इनको 1 महीने के 13 तारीख या 15 तारीख के अंदर इनकी कमेटी डिसॉल्व होने वाली है। अच्छा, ये ये अक्टूबर में
अभी जी अक्टूबर में इनकी कमेटी डिसॉल्व होने वाली है। पीरियड खत्म हुआ पीरियड इनका 3 साल का खत्म हो रहा है, एक्सपायरी हो रही है। तो बीजट जमीर अहमद साहब से जो भी इसके ताल्लुकात से हमारे जो मिनिस्टर मुसलमाना मिनिस्टर हैं उनसे आजिजाना हमारी गुजारिश क्या है, इसके ऊपर इंक्वायरी करे। इंक्वायरी कर को ये चीज, ये जो कमेटी है आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को की, आईपीएस के आईएएस ऑफिसर को की, किसी के नेम का करो, एडमिनिस्ट्रेटर के वास्ते करे तो क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। होना तो तुम ना बेंगलुरु का जो केस नंबर है वो भी होना तो तुम ना बोल, तुम्हें मैसूर का भी केस नंबर है ट्रिब्यूनल का, होना रहा तो तुम्हें ऑर्डर कॉपी लियो। ऑर्डर कॉपी के अंदर इतना फटकार लगाया इनको 2 बैले के बारे में। बैला चिन्हो बेंगलुरु को ले ले जाको क्या करे बोर्ड में नो, एक तो टिप सुल्तान एस्टेट का बैला है वो बोर्ड बनाया है। सो टिप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बैला है वो गवर्नमेंट बना को है। सो जो जिम्मेदार है बोर्ड के मेंबर, बोर्ड के मिनिस्टर, बोर्ड के चेयरमैन सब इनो क्या है वो सा भी बैला रिजेक्ट कर को नहीं, वो से भी सीओ को अपॉइंट कर को नहीं। अगर सीओ को अपॉइंट कर को रहते तो जो हमें फरवरी में जो हमें आरटीआई में पूछे उसका जवाब दे डालते, उसका जवाब नहीं है। देखो उसका हमारे पास कॉपी है उसकी, आरटीआई में हमें पूछ को ही उन्होंने फरवरी से अब तक भी जो है हमारा जवाब नहीं दे रही। उसकी 19 तारीख 6वां महीने को हमें क्या पूछे थे आरटीआई में कुछ कौन अब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ये जो ऑर्डर पास हुआ कमेटी के बारे में इन्हों जो बोल रही हमें नहीं थे घर को, तुम्हें नहीं थे, सीओ उसका इंचार्ज कर को बोल रही। सीओ जो इंचार्ज रहता है तब उन्हें ऑर्डर लेता है, आपको पहले अकाउंट सीज करता है, उसके बाद इनको एक कॉपी देता है, भाई अब मैं आ गई हूँ, मेरा टर्म चल रहा है यहाँ। वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो रहता तो अगर इनो नहीं हो कोई देखो वो रहता तो इनो हम ना आरटीआई में एप्लीकेशन डाल को ही उसकी कॉपी देते थे हम ना, इनो हो कुछ नहीं तो कहां से देती उन्हों। और बैंक का ट्रांजैक्शन जो है ये महीने का भी इनका चुपको नहीं है, 4 साल से कंटिन्यू। अब 1 महीना हुआ हमें लेको, महीना 1.5 महीना हुआ है लेको बैंक का ट्रांजैक्शन भी, वो लेको भी रहते भी उन्होंने ट्रांजैक्शन कर ले। एक बात झूठ बोल सकती कांते भी, बैंक को झूठ नहीं बोल सकते। ये बहुत बड़े घोटाले हैं इसमें, और घोटाले ही सब चलते रहता। वो हमें बीजट जमीर अहमद साहब से इल्तिजा क्या है, मिनिस्टर ये सीएम तक भी जान दे ये रिपोर्ट। सीएम भी अगर देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सीएम देखेंगे, डीके शिव कुमार साहब देखेंगे, उसके बाद इनको बुला को बात करेंगे क्या मैसूर में इतना हंगामा हो रहा है, इसके बारे में क्या है घर को। अब तो कौन की कल एक क्लिप देखा, कल की क्लिप में अपने लोग बात करी, जो शख्सियत बात करी, सिटीजन्स जो बात करी, नहीं वो जो बात करी उसके अंदर बीजेपी का कुछ इसके अंदर शर होता है घर को बोली। बीजेपी का क्या तभी शर होगा इसमें घर को बोली। बीजेपी का खुद सेक्रेटरी है वहाँ, उन्हें बीजेपी से ताल्लुक आते हैं। तो उसके क्या है, आदमी कपड़े बदलाने वाला उन्हें हमेशा कौन सी पार्टी रहती है वो कपड़े इनको मालूम है, तनवीर सेठ साहब कुछ मालूम है, उनको चट्टे उन्हें निकालने के वास्ते कोशिश कराया था। तो इन्होंने जानबूझ कर वो आदमी को रखो अपने बदलाव हो रही। सो ये पैसा के ट्रांजेक्शन के बारे में और एक भी उन्हें बोला था, हमारे खानदान कबीले वाले प्रॉपर्टी देखो ही कर को वफ्तर को ही कर को चैलेंज में बोला था उन्हें। वो हमें आपके माध्यम से जो है हमें पूछना चाह रही तो कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हें टिपू सुल्तान एस्टेट को अपने खानदान की प्रॉपर्टी वफ्तर को ही उसका एक सर्वे नंबर ना बोलना, साबित करना कहीं को साबित करना। ये हमें नहीं नेक्स्ट वीक सेम डे नेक्स्ट वीक हमें वो उसका साबित हमें कर सकती ना रहा था, अगली जुमा वो होना तो हमें साबित करती। दूसरा और एक भी बात बोले उन्होंने, 4 करोड़ 50 लाख रुपए हमारे पास डिपॉजिट ही बैंक में ही करको बोले थे। तो मेरे दिमाग में ही हमारे मोटे दिमाग में क्या है, 1 करोड़ 35 लाख रुपए इन्हों वक्त में निकाल सकती, 30% इनको निकालो और बोली ना 1 करोड़ 35 लाख रुपए निकाल सकती इन्हों। किसी को मेडिसिन, किसी को दवा, किसी को क्या भी कर सकती, मगर इन्हों कर सकती। मगर हमें पूछना सवाल क्या रख कोई तो ये क्रिकेट की टीम को, इसमें तनवीर सेठ साहब भी दूसरे भी
अलल एलान पूछना चाहते हैं, ये 4,50,4,50,00,000 रुपए जो है ये आए कहां से? ये बुनो बोल रही हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर को नहीं करके बोला तो नेक्स्ट वीक जो है जुम्मा का दिन हमें इसका भी खुलासा देती तुम। अवाम से एक भी गुजारिश करना चाहती है, हमें कानूनन गुजारिश करना चाहती है, इसके अंदर हमें कमेटियां टिप्पू सुल्तान के नाम से जो कमेटियां बना को कर्नाटक में जो मशहूर बना ली, वो कमेटियां वाले से गुजारिश इल्तिजा हाथ जोड़ को उनको हमें गुजारिश करती, तुम्हारे मकाम में एक FIR करो, एक FIR करो, कंसल्ट DC को एक मेमोरेंडम दो, और तुमने नहीं मालूम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे लायर को पकड़ लियो, छोटे लायर के जरिए से टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में जो गुस्ताखियां हो गई, पहला उनकी कमेटी को दियो, पहला नंबर कमेटी को दियो, दूसरा नंबर CO को दियो, तीसरा नंबर वफ ऑफिसर को दियो, चौथा नंबर वहाँ के स्टाफ को मुलाजिम है ना उनको दियो, पांचवा नंबर वो जो फिल्म बनाया जग्गेश का भाई बनाया, जग्गेश का छोटा भाई बनाया फिल्म, उसे भी पार्टी बनाओ। तो दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाता है। क्यों बोला तो ये कैमरा ले ले जाना रहा तो भी कुछ को ले ले जाना कि क्या है कि वहाँ सब कंडीशन आई, इतना बड़ा हंगामा हो को क्या चुपके पिक्चर के गाना रिकॉर्ड होता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट आता है, उनकी जनरेटर की वैन ये वो सब आती है, तो गेट पे तो पूछे होंगे। अब वो लेटर तो इनके पास रहेगा, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है बेंगलुरु में भी है, दिल्ली में भी है, खाली उनको फोन करे तो ये लेटर आ जाता है। उन्होंने क्या बोल रहे हैं, ना समझ के बातें कर रही तनवीर से, क्या कहते मैं बोल को हूँ खब्दाल को हूँ, वो आता है सब बेकार के बता। जो आदमी 6 महीने से काम नहीं करिया उन्हें अब क्या कर सकता है? आदमी की प्रेशर से जाओ वो दरबार में अवाम के सामने फंस करो तुम्हें, भाई मेरे से नादानी होगी, आइंदा चल को ये नादानी नहीं हो सकती।